चलिए दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से पूछती हूँ आप लोग सब कैसे हैं, क्योंकि देश में ऐसा लग रहा है जैसे मातम का माहौल हो। तो उस माहौल में सबसे पूछना ज़रूरी है कि आप सब कैसे हैं। चाय बना के लाई हूँ अपने लिए, क्योंकि आज अनीता नहीं आएगी। तो मैंने घी निकाला था, मक्खन बनाया पहले, फिर घी निकाला, तो मैंने सोचा चाय भी बना लेती हूँ। गैस पे तो खड़ी हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक क्या हूँ, पेट में दर्द था पर अभी ठीक है। तो पहलगाम हमला आप जानते होंगे कि देश में कितना विभत्स कांड हुआ है। मैं भी कल से बहुत सारी वीडियो, कल रात को मैंने बहुत सारी देखी, आज बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी, दिल दहल गया। जिस समय मैंने लाइव की थी उस समय मेरे को घबराहट हो रही थी। मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन लगाया, उठाया नहीं, दीदी को फ़ोन लगाया, उठाया नहीं। तो मैंने और ज़्यादा बहुत सारे लोगों से पहले भी मैंने बहुत बार बोला है कि मैं बहुत लोगों से बात नहीं करती। कभी कभी अपनी जेठानी से बात करती हूँ, कभी कभी नंद से करती हूँ। ससुराल के रिश्तों से मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए कम बोलती हूँ। पियर में भी बहुत कम बात करती हूँ, मगर मेरी मम्मी और मेरी बहन से कर लेती हूँ खुल के बात। तो जब भी कभी ऐसा मन करता है कि हड़बड़ाहट हो रही है, घबराहट हो रही है, तो अपनी बहन को ही फ़ोन मिलाती हूँ, मम्मी को भी नहीं मिलाती। फिर मैंने लाइव में लाया कि जनता की बात जनता से ही कही जाए। तो मैंने लाइव में लाया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। वैसे मेरा बेटा मुझे डांटता है कि रोते हुए कोई वीडियो मत बनाया करो, पर क्या है कि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेडी हूँ। मुझे ज़्यादा किसी की दुख तकलीफ, मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती। किसी की तकलीफ ज़्यादा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैं अपने घर में भी, मेरे घर में कोई गिरता है, पड़ता है, चोट लगती है, कुछ लगती है, जैसे पीछे मेरी मम्मी को लगी, तो मैं पूरे टाइम यही कहती रही कि इससे तो मुझे लग जाती, मैं हूँ ना। मेरे घर में किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो मैं यही कहती हूँ कि मैं हूँ ना, मुझे तो तकलीफ़ मैं तकलीफ़ों की पोटली हूँ। थोड़ी सी और मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, मैं तकलीफ़ में भी जीती हूँ ज़िंदगी, क्या करूँ। कल पूरा दिन घूमी फिरी, आज पाँव की हालत ऐसी हो रही है कि चलने फिरने से भी लाचार हो रही हूँ। अब खाना बनाना, खड़े नहीं हुआ जा रहा किचन में एक मिनट भी। पर क्या है, अनीता आज शाम को आएगी नहीं, उसकी भी कमर में चनका आ रहा है। तो अब बहुत दिनों से सब लोग उसी के हाथ का बना हुआ खा रहे हैं, तो चिक चिक हो रही है घर में। मैं इवनिंग में भी उपलब्ध नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं 5 बजे के बाद किसी से नहीं मिलती। मुझे मतलब इतनी शाम को किसी से मिलना पसंद नहीं है। बेशक मेरी दोपहरी ले लो, मेरा सुबह ले लो, 9 बजे के बाद मेरा पूरा टाइम ले लो, पर 5 बजे के बाद मुझे किसी से मिलना पसंद नहीं है। मैं भी नीचे तब उतरती हूँ जब मैं खाना वाना बना देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट अपना कर देती हूँ हिसाब किताब घर वालों का, तब उतरती हूँ। कभी उतरती ही नहीं हूँ अबल तो। मगर कभी दवाई वाई, जैसे आज मुझे दवाई लेनी है तो मैं पहले घर का करूँगी, उसके बाद दवाई लेने के लिए उतरूँगी नहीं कह सकती, बेटे से मंगा लूँगी, क्योंकि मेरे पाँव में बहुत तकलीफ़ है। आज कल वो पूरा दिन मैं, हालांकि मैंने किया कुछ नहीं, पूनम के पास मैंने आराम ही किया, पर वो थोड़ा सा चल ज़्यादा ली ना। जब से मैं कुंभ से आई हूँ मेरे पाँव काम नहीं कर रहे, बहुत
तकलीफ़ है मुझे। कैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरी ऐसे नसें खड़ी रहती हैं। कोई आप में से डॉक्टर हो तो प्लीज़ बताना। दिख रही है आपको? मेरी जैसे हाथों में खड़ी है ना, ऐसे मेरे पाँव की ये नसें, ये वाली नस कैसे दिखाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं दिखाना आ रहा, ऐसे दिखाऊं? ये दिख रही है आपको मेरी नस खड़ी हुई? ऐसे मेरे पाँव की अभी तो ये यही नस खड़ी है, नहीं तो पूरे पाँव में कितनी नस खड़ी हो जाती हैं, छोटी छोटी भी बड़ी बड़ी भी। ये तो एक बड़ी नस खड़ी हुई है। तो ये कल से मुझे दोनों पाँव में बहुत तकलीफ़ दे रही है, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे से खड़ी नहीं हुआ जा रहा, पर क्या करूं मैं ना, मेरे हस्बैंड कहेंगे कामचोर सी है शायद, जब जब अनीता नहीं आती तब तक कोई बहाना बना देती है। बहुत दिनों से कढ़ी बनाने की सोच रही हूँ, कढ़ी बनाऊंगी कढ़ी बनाऊंगी, बना ही नहीं पा रही। आज तो रियली मेरी इतनी तबीयत एक तो वैसे ख़राब हो गई, तकिया पाँव ऊँचा करके लेटी रहती हूँ हमेशा। सब मुझे कहता है खड़े बैठ के वीडियो बना, पर नहीं बैठ पाती ना, कोई कोई दिन नहीं, मेरा मन नहीं करता बैठने का बिल्कुल भी। तो आज वही डे है, थक गई, मेंटली टॉर्चर हो रही हूँ इतना ज़्यादा, इतना परेशान। टॉर्चर क्या मतलब, समाज में जो हो रहा है उससे टॉर्चर हो रही हूँ, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये। जिनका कोई कसूर नहीं था, एक हिंदू होना कसूर था, मार दिया। और जब मेरी तबीयत खराब होती है ना, मेरी पहली निशानी है कि मेरे होंठ सूखने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुझे। शक्ल ही बता देती है कि ठीक नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, कोई कहेगा लेट के वीडियो बना रही है, तो कोई नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। और थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर जाऊँगी बनाऊँगी। इतनी दहशत हो रही है ना, वो 5 7 8 रोटी जो बना रही है उसकी भी मुझे दहशत हो रही है कि मुझसे उतनी देर खड़े ही नहीं हुआ जाएगा। कर तो मैं सब लेती हूँ, मगर बस कैसे करती हूँ मेरा दिल जानता है। कड़ी छौंक के आऊँगी, उसके बाद बीच बीच में उसको चलाने जाऊँगी, उतने में ही थक जाऊँगी बहुत बुरी तरह, फिर रोटी कैसे बनाऊँगी पता नहीं। ये छुट्टी ले लेती है अनीता, ये नहीं सोचती मेरी, इससे पहले जो मेरे घर काम करती थी ना, वो लोग सब मेरे लिए सोचती थी कि ये नहीं कर पाएंगी तो हम, आंटी तबीयत ख़राब हो रही है, मतलब मेरे को और बहुत परेशानियाँ थी उस समय, ये वाली परेशानियाँ नहीं थी तो कुछ और थी। तो छुट्टी नहीं लेती थी बिल्कुल, मधु एक छुट्टी भी नहीं लेती थी, इसलिए कि मैं परेशान रहती थी बहुत। सोनिया भी एक छुट्टी भी नहीं लेती थी, फरजाना जी कभी कदा के एक ले लेती थी, पर अनीता तो भाई इसको 3 4 छुट्टी तो ये वाली चाहिए, और शाम की अलग से चाहिए। मैं दे देती हूँ, मगर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर ज़रूरी ना हो तो मत लो, क्योंकि मेरे को ना एक तो अकेलापन खाता है, सुबह से अकेली अकेली, अनीता आ जाती है तो थोड़ा मुझे अच्छा महसूस होता है, सबसे पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये, नाहक छुट्टी मत लो। देखो परेशान होकर के तो हमने तुम्हें रखा है, आज मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मेरे से नहीं खड़े हुआ जा रहा बिल्कुल भी। एक तो मैं मेंटली मतलब दुखी हूँ बहुत, ऊपर से मेरे तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा है पाँव में, तो मेरे से नहीं हो पा रहा, मगर मैं फिर भी मक्खन निकाल के आई हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया, चाय बनाई, घी निकाला, अब उसको छान छून करके रखूँगी और कढ़ी बनाऊँगी, फिर रोटी सेकूँगी। मगर हिम्मत मेरी जवाब दे रही है, नहीं कर सकती मैं। और जोड़ने वाली कई सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, पर ये 2 3 दिन से तो दिल ही अपसेट हो रहा है, बिल्कुल नहीं मन कर रहा वो वीडियो डालने का। ये वीडियो अभी बनाई है, अभी डालूंगी, छोटी सी वीडियो बस इसलिए डाली है कि देखिए क्या हर्ष हुआ है, मतलब मार्मिक, हृदय विदारक, विभत्स घटना। और असलियत तो न्यूज़ चैनल वाले, मैं तो खुद पॉलिटिक्स में रही हुई हूँ, हर जगह धरने प्रदर्शन में जाती हूँ, तो जो बोलती हूँ वो बेचते ही नहीं है वो लोग। तो असली चीज़ें तो लोगों की काट के देते हैं, उनके दिल का आक्रोश जाने क्या होगा। जिनके सामने उनके पतियों को मारा गया, वो इतने आसानी से बैठ के भाषण नहीं देंगी, उनके सारे वर्ड्स काट देते हैं, सब काट देते हैं। मैं इसकी भुगत भोगी हूँ। इवन आप बोल रहे होते हैं और पीछे से कैमरा नहीं चल रहा होता है, ऐसा भी होता है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप सोचिए कि बहुत कुछ हुआ होगा, ये छोटा सा पार्ट है जो आ रहा है।
और जो आ रहा है वही इतना हृदय विदारक है, तो वो जो वहाँ की हुआ होगा वो कैसा होगा, सोचिए जरा। एक लड़की 6 दिन पहले शादी, ओ हो, 2 महीने पहले शादी, किसी का जन्मदिन मरण दिन बन गया। कितना कष्टदायी है, जिंदगी भर के लिए कष्टदायी है, जिंदगी भर के लिए कष्टदायी है। कभी नहीं भूल सकते वो लोग, हम ही नहीं भूल सकते। हम लोग तो मीडिया में जब तक आएगा चलो तब तक सुर्खियों में रहेंगे, तब तक इन किस्सों को पढ़ते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, फिर हमारे जेहन में भी बस ये रहेगा हाँ हुआ था। मगर जिनके साथ हुआ था वो कैसे भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक बच्चा इतने स्ट्रांगली बता रहा था वहाँ का किस्सा, मतलब उस बच्चे ने कैसे धैर्य रख रखा होगा वो ही जानता होगा, जिसके फादर चले गए। छोटा सा बच्चा 10 साल का होगा हार्डली। मेरी तो अपील मोदी जी से कि टिट फॉर टैट करिए, आप भी उड़ा दीजिए उनके 15-20 क्या, मैं कहती हूँ 50-60 उड़ाइए, बिना कारण उड़ाइए। यहाँ कारण था क्या कुछ? खड़े कर दीजिए बहुत सारे लोग, आप भी हिंदू उधर करिए, मुसलमान उधर करिए, भेज दीजिए कुछ लोग, जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक। ये वाली सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। मुझे माफ़ करिएगा साथियों, मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, पर दुखी होके बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा है, मन में बहुत दुख है, बहुत 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 दुख है। एक हिंदू होने की इतनी बड़ी सज़ा मिली कि पत्नी के सामने पति को मार दिया, और वो कह रही है मुझे भी मार दो, तो मार नहीं रहे। मोदी को बताओ जा कर के। बहुत दुख भरी घटना। आक्रोश मन में इतना था ना, जब तक वीडियो पूरी नहीं देखी थी तब तक आक्रोश से भरी हुई थी। जब मैंने वीडियो देख ली तो मैं दुख से भर गई हूँ, इतने दुख से भर गई हूँ कि मैं कह नहीं सकती। मैं तो सबसे ही अपील करती हूँ कि अमन और शांति का संदेश दें। ये क्या मारा बेटी, क्यों क्यों? आप लोगों को कैसे चैन आता होगा? आप कभी सोचते होंगे कि घर उजाड़ दिए? जो भी इनके पीछे का हाथ है, जो भी ये लोग करते हैं, ये तो पता नहीं, इनको तो दिमागी शायद कुछ खिला पिला के चेंज कर देते हैं, तो इनका क्या कसूर? पता नहीं क्या इनको स्टडी कराते हैं, क्या नहीं कराते, भगवान जाने। बट जो ये सब करवाते हैं नहीं करवाना चाहिए। पुराना ज़माना लौट के फिर आना चाहिए, जब हमारा बचपन था वही बचपन फिर दोबारा आना चाहिए, जिसमें 9th क्लास में मैंने तो पहली बार सुना था कि 84 में इंदिरा गांधी जी को जब मारा था, तो पहली बार ऐसा देश में सुना था कि कुछ इतना भयंकर हुआ है। इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। सभी अपनी अपनी बच्चों का, अपना, सबका ख्याल रखिए। मुझे तो ऐसा लगता है अभी भी राम जाने घबराहट हो गई है दिल में, जाने क्या होगा, जाने क्या हुआ देश का। बस यही सोच सोच के प्राण आत्मा मुंह में आ रही है। नौकरियां जा रही है लोगों की, हम खुद अपने घर में संकट झेल रहे हैं तो दूसरों को क्या बोले? है बहुत मुश्किल भाई, बहुत 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 मुश्किल है, मगर क्या करूं। मेरी तरह सबको बर्दाश्त करना होगा। थोड़ा सा लाइव आती हूँ, बात करती हूँ सबसे, तो मुझे अच्छा लगता है।
आज भी मेरी लाइफ में कोई जैली जी थी, उन्होंने बोला कि आप अकेली हैं घर में, रोइए मत, वो लोग अच्छी जगह गए हैं। तो निश्चित रूप से मैं तो कहूँ स्वर्ग से भी ऊंचे स्वर्ग में जाएं वो लोग जो ऐसे बेमौत मरे। ठाकुर जी उन्हें खुद दर्शन दे। टाइम, बिना टाइम के आप चले गए, आपकी इतनी लिखी होगी, पर ठाकुर जी गले लगा लें ऊपर। उन्हें, उन्होंने जो पाप कर्म किए हुए हैं ना, कभी लाइफ में वो भी माफ़ कर दें, क्योंकि ऐसी मौत मरना टू डिफिकल्ट। हम खौफ के साए में हो गए, तो जिन्होंने देखा उनका क्या हालत होगा, सोचिए जरा। तो मैं तो देश के देश में कह रही हूँ कि यहाँ तो मत लड़िए, कम से कम हम सब तो एक रहें कम से कम। ये मैं तो कह रही हूँ, ये तो यूट्यूब की छोटी सी दुनिया में है, इसी में लोग लड़ते रहते हैं। अभी मैंने किसी उसमें कमेंट किया कि आप लोग बहुत डार्क डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहनिए। तो ये मैंने उनकी भलाई के लिए बोला कि उनको देख के हमें सुकून मिले हमारी आंखों को, और उनको सोचिए जो पहनेंगे उनको कितना सुकून मिलेगा। जैसे मैंने ये कॉटन का कुर्ता पहना हुआ है, तो ऐसे कपड़े पहनिए जिसमें आप, ये मिलते हैं मॉल में सब, ये वहीं के लिए हुए हैं, तो और महंगे भी नहीं होते। 500-600 रुपये की क्या कुर्ती महंगी होती है, मगर इनमें गर्मी नहीं लगती। तो आप लोग भी इतना अपने आप को चेंज कर रही हैं, बाल सीधे करवा रहे हैं, कहीं कुछ करवा रहे हैं, इतना मॉडर्न उसके तरफ जा रहे हैं, तो ये अपना पहनावा भी थोड़ा चेंज कीजिए, सीजनली कपड़े पहनिए। गर्मी में कॉटन कपड़े सूट करते हैं, ये एम्ब्रॉयडेड अच्छे नहीं लगते। कोई फंक्शन वंक्शन है तो बात दूसरी है, अदरवाइज़ हल्के हल्के कपड़े पहनिए। तो मैंने कुछ बुरा कहा, इस पे 2 लोगों ने कमेंट किया, तूने तो नहीं पहना ना। अरे जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार हम उस फैमिली से करते हैं, इसीलिए तो अपना सजेशन दे रहे हैं। मुझे भी दीजिए आप लोग, मैं तो सर माथे से लगाऊंगी, जो सजेशन देंगे वही। तो फिर मेरी अपील, गुजारिश कि हम आपस में लड़ना झगड़ना छोड़ें। कम से कम हम तो एक देश के वासी हैं, तो हम सब ऊपर से नीचे तक जितने भी हैं सब अमन चैन और प्रेम से रहें। हाँ, बहुत लग्जेरियस लाइफ हो गई है, सबको आदत पड़ गई है उस लग्जेरियस लाइफ की। वो कम भी नहीं हो सकती शायद, मगर बढ़ तो नहीं सकती ना। थामिए, मैं भी कोशिश करूँगी, आप सब भी कोशिश कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आंसू मेरे रुक नहीं रहे हैं, मैं लाना नहीं चाहती, मगर नॉन स्टॉप बह रहे हैं। जब जब जैसे होता नहीं आपके घर में किसी की, जैसे मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो कोई सारे टाइम थोड़ी ना रोते थे, पर जिस टाइम रोते थे आंसू रुकते नहीं थे। ऐसे ही मेरे साथ आज हो रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे आंसू रुके, पर रुक नहीं रहे। जब जब उमड़ कुमड़ के मन आता है, तब तब ये आंसू निकल रहे हैं। तो मेरी भी भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने पति खोए, उन सब के लिए जो आत्माएं गई, उनके लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि कि ठाकुर जी उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और बहुत अच्छे से दें, उन्हें स्वर्ग नसीब हो, अगला जन्म ले तो बहुत अच्छा ले। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती, बंद करती हूँ वीडियो, देखिएगा ज़रूर।